बंगाल में जो डॉक्टर के साथ में हादसा हुआ उसको लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं। उसी के ऊपर राकेश टिकैत कहते हैं कि पिछले 10 दिनों से प्रोपोगेंडा चल रहा है। देखिए, उनका नाम आपने गलत लिया पत्रकार महोदय। राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना जानते हैं, भोले भाले किसानों को भरगलाना जानते हैं, जो कि ऐसे किसान ला करके खड़ा करते हैं बिल्कुल राहुल गांधी वाले जैसे, जो कहते हैं खेतों में टाइल लगा देंगे। आज राकेश टिकैत जी का बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं पूरी पुरुष जाति को शर्मिंदगी महसूस करता है। यही घटना अगर राकेश टिकैत जी के परिवार के साथ हुई होती तब क्या तब भी उनका यही स्टैंड रहा होता? ये मौमिता की जगह अगर राकेश टिकैत की बहन होती, बेटी होती, पड़ोसी होती, क्या तब भी राकेश टिकैत का यही स्टैंड रहा होता? आज राहुल गांधी का, कल मैंने एक बयान सुना, राहुल गांधी के आगे माइक लगाया आपके जैसे एक पत्रकार ने, तो वो कह रहे हैं कि देश का मुद्दा को भटकाया जा रहा है, देश को डाइवर्जन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, यही सेम कृत्य अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हो गया होता, उनकी बहन साहिबा के साथ हो गया होता, क्या राहुल गांधी तब भी कहते कि इसको मुद्दे को भटकाया जा रहा है? बात ये नहीं है, बात एक बहन बेटी के सम्मान की है। और हमें शास्त्रों में, अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, अगर आप सनातन को नहीं मानते, अगर आप सामाजिक को नहीं मानते, आप किसी भी बहन बेटी पूरे नारी समाज को नहीं मानते, तब आप कोई भी टिप्पणी करिए। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं को जब नवरात्रे होते हैं, बच्चियों को दुर्गा स्वरूप में पूजा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। उसी देश के अंदर अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, उसके गुप्तांग में गलत चीज़ें डाली जा रही हैं, उसके बाद उसकी हत्या तक करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भारत की संस्कृति के लिए धब्बा है। और मैं आपके चैनल डेली न्यूज़ इंडिया के माध्यम से पूरे जनता जो भी देखेगी, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है, आप देख रहे हैं, तो आप 112 पे बाद में कॉल करिएगा। उस जिहादी को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसको वहीं पे वहीं मिट्टी में मिलाने का काम करिएगा। लेकिन इस तरीके से हिंसा नहीं फैलेगी, देश में कानून है, कानून के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। देखिए, मैं कानून की ही बात कर रहा हूँ, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये संविधान हमें इजाज़त देता है कि नारी रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, इनके आत्मरक्षा, इनके लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो बिल्कुल उठाने चाहिए। और ये हमारे यहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, उन्होंने भी कहा है कि भैया अधर्म नहीं, धर्म के पक्ष में जो भी कृत्य होगा वो आप करिए। आप देखिए इतनी बड़ी महाभारत क्यों हो गई? सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी के चीरहरण की वजह से इतनी बड़ी महाभारत हो जाती है। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, एक तरीके से दुर्योधन, कर्ण जैसे योद्धाओं को अपना जीवन त्यागना पड़ता है। आजकल तो 4 किले जिनमें लगी वो भी भगवान बन करके बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ भीष्म पितामह जी, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसके बावजूद 600-700 तीर लग गए, सैया पर पड़े रहे, हम उनको भगवान भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया, वो वहाँ पर मौन थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, दुर्योधन हो, कर्ण हो या भीष्म, सबके सब मारे जाते हैं। तो इस धर्म की लड़ाई में जो भी उस बहन के साथ नहीं खड़े हुए हैं और इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो सबके सब अधर्म के पात्र हैं। और उनका हाल वही होगा जो दुर्योधन का हुआ था, जो भीष्म पितामह का हुआ था, जो द्रोणाचार्य का हुआ था और जो दुर्योधन का हुआ था। कब होगा? इस देश में आखिर बेटियों को पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, आप राम राज्य कहते हैं, फिर चाहे बंगाल हो जहाँ ममता बनर्जी है। देखिए, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। मैं आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि मेहनत करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। आपने बात करी उत्तर प्रदेश के बरेली कांड की, तो पत्रकार महोदय मैं आपकी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जिस शख्स ने उस बहन का दुपट्टा खींचा था उसका भी एनकाउंटर हो चुका है, और जो 2 लोगों ने एक बहन का रेप करा था उनका भी एनकाउंटर हो चुका है। तो भाई उत्तर प्रदेश में नो इफ नो बट, सीधा खटाखट उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। और मैं पूरे देश के अंदर इसी लॉ एंड ऑर्डर की मांग करता हूं कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अगर किसी भी बहन बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करता है तो उसका हाल विकास दुबे की तरह होना चाहिए, गाड़ी पलटनी चाहिए। टीएमसी के नेता कहते हैं कि जो डॉक्टर बंगाल में प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड्स को घुमाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का मैंने बयान सुना, वो 3 दिन पहले मनुस्मृति को पढ़ रहे थे। अभी ये घटना हुआ उससे पहले वो कह रहे थे यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज ये यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ चला गया? क्या यही घटना अभिषेक बनर्जी की बहन के साथ हुई होती तब उनको याद आता? मैं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, पर उनका नाम ममता नहीं है,
होना चाहिए। वो तो इतनी निर्मम हो चुकी हैं, इतनी निर्ममता कैसे पैदा हो गई ममता दीदी के अंदर। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री होके प्रोटेस्ट कर ये मौत का नंगा नाच पश्चिम बंगाल में बंद करिए। ये बलात्कार के डेली डेली नए तांडव पश्चिम बंगाल में बंद करिए। निर्ममता दीदी, रिजाइन करना चाहिए उनको मैं कहता हूँ इस्तीफा देना चाहिए। वो ममता बनर्जी से कब मुमताज बेगम बन गई है तो उनको भी नहीं पता चला। ये तो ममता बनर्जी को भी नहीं पता। मुख्यमंत्री होकर वो खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पे उतर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, किसके खिलाफ कर रही हैं? मैडम ये तो वही बात हो गई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता, पुलिस किसके हाथ में? ममता जी के हाथ में। स्वास्थ्य मंत्री कौन? ममता दीदी। पूरे मुखिया उस सूबे की कौन? ममता दीदी। दीदी ने ममता दीदी से कहा कि ममता बनर्जी के राज्य में एक बलात्कार की घटना हो चुकी है जो कि ममता जी को पसंद नहीं आई, इसलिए ममता जी आकर के आंदोलन करने लगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ममता जी का ही विरोध कर रही हैं। पुलिस आपके हाथ में, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट आपके हाथ में। भी कहती है कि मुझे 10 दिन दो, मैं 10 दिन में पुलिस को बोल के कार्रवाई करवाऊंगी। तो जो सामने है, रेप हुआ है, प्रमाण सारे सामने, फिर भी 10 दिन चाहिए। उस वहाँ पर उस अस्पताल के अंदर 7 से 1000 से ज़्यादा भीड़ पहुँच गई तोड़ फोड़ करने के लिए। 7000 की भीड़ ऐसे तो इकट्ठा नहीं हो जाती। किसी तो बस से आए होंगे, किसी तो साधन से आए होंगे। तो कह रही थी ये राम और वाम वाले हैं। उनको वहाँ क्यों नहीं रोका गया? जो राम और वाम वाले हैं पश्चिम बंगाल में पुलिस किसकी है? ममता बनर्जी को उनको उठा के जेल में क्यों नहीं डाला अभी तक? उनको जेल में डालिए, उनके ऊपर NSA लगाइए, उनके ऊपर UAPA के एक्ट के तहत कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही क्या? उनके पोस्टर लगाइए दीवालों पर कि इन्होंने दंगा करने का काम करा, इन्होंने सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का काम करा, उनसे पैसे निकालवाइए उन सब चीज़ों के। उत्तर प्रदेश मॉडल पर काम करिए ना। नहीं करेंगी क्योंकि वो राम वाम वाले नहीं है, वो गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले हैं जिनकी ममता में भी आप धर्म नहीं देख सकते। मैं बलात्कारियों की बात नहीं कर रहा, मैं जिन्होंने वहाँ पर दंगा मचाने का काम करा मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। और बलात्कारी किसी भी समाज से हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, सिख समाज से हो, जैन समाज से हो, पारसी समाज से हो, हमारे लिए वो बलात्कारी है। हम अखिलेश यादव नहीं है मैडम कि मोहित खान आ जाएगा तो उसका समर्थन करेंगे। आज भी जिसने पश्चिम बंगाल में बलात्कार करा वो एक हिंदू है। और मैं ऐसे नपुंसक, ऐसे दोगले, ऐसे हिंदुओं के नाम पर कलंकों का पुरजोर विरोध करता हूँ। आपको क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए? गाड़ी पलटनी चाहिए, रास्ते में गाड़ी पलटनी चाहिए। और ममता बनर्जी का एक डायलॉग है ना, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा खम्बा खम्बा, ये सब कुछ उसके साथ करके क्यों नहीं दिखाती ममता बनर्जी? करिए ना आप। खुद महिला होके महिला के साथ में इस तरीके से अन्याय हो रहा है, ममता बनर्जी चुप्पी साध कर। खुद एक महिला है ममता बनर्जी जी, पर मैं कहना चाहता हूँ वो महिलाओं के दर्द को नहीं समझ रही, क्योंकि वो कल तक ममता थी, अब वो मुमताज हो चुकी हैं। मैं किसी अरे गहरे नत्थु कहरे की तो बात नहीं कर रहा। अभी आपको कांग्रेस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड दिखा देता हूँ। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के, पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष जो अभी राहुल गांधी हैं, नेता विपक्ष अभी राहुल गांधी जी हैं, वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कल मार्च निकालते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहते हैं कि ममता बनर्जी के गुंडे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, ममता बनर्जी के गुंडे वहाँ पर रेप कर रहे हैं, शाहजहां शेख जैसे बलात्कारियों को ममता बनर्जी शरण देती है। ये बात मैं तो नहीं बोल रहा, ये बात अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ममता बनर्जी के साथ बैठक करते हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते। तो आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आज आपके चैनल डेली न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कि अधीर रंजन चौधरी जी दोगले व्यक्ति हैं या राहुल गांधी जी दोगले व्यक्ति हैं? स्टैंडर्ड तो अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, वो भी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो फिर वो बंगाल में क्यों नहीं लड़ रही है? मैडम नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा तो ऐसी महिला है जो खूब चिल्लाती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जा करके हाथरस में खड़ी हो गई, DCP से भिड़ गई, ACP से भिड़ गई, मैं तो मिलकर रहूंगी परिवार से, मैं तो इंसाफ दिला कर रहूंगी। तो आज ये इंसाफ मोहित खान के लिए अयोध्या में क्यों नहीं खड़ी हुई? उनके विरोध में क्यों नहीं खड़ी हुई? आज पश्चिम बंगाल में उस बहन मोमिता के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? क्यों नहीं एक ट्वीट करा ममता बनर्जी के खिलाफ? क्यों? क्योंकि फेविकोल का मजबूत जोड़ 10 रुपए में सब कुछ जोड़े, सेल्लो का टेप लगा लिया ममता बनर्जी ने। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आरोपी है वो उनका कुछ लग रहा है रिश्तेदार। मैं तो ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ, वो आरोपी किसी के बुआ का लड़का है, चाचा का लड़का है, बहन का लड़का है, फूफा है, मामा है, भांजा है, भतीजा है, वो इतना बड़ा आदमी है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई तक नहीं कर पा रहे। कहाँ ये भी जा रहा है कि जो कॉलेज का डीन है वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा था। जो कॉलेज का डीन है उसकी पहुंच देखिए आप, और ममता बनर्जी की चापलूसी चाटुकारिता का नतीजा देखिए आप। उसको उसी कॉलेज से आज रात को सस्पेंड करा जाता है और दूसरे दिन एक नए मेडिकल कॉलेज में उसको अध्यक्ष फिर से प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। मतलब कौन? सब कुछ सेम।
मैं कौन मैं खामोखा वाली राजनीति बंगाल में ममता बनर्जी पैदा कर रही हैं। और वो दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से हालत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पैदा कर रही है हिंदुओं के लिए, वो दिन दूर नहीं है जब ममता बनर्जी को शेख हसीना की तरह पश्चिम बंगाल छोड़ करके भागना पड़ेगा। आपको लगता है कि वहाँ का जो हिंदू है वो भी सड़कों पे उतरेगा? बिल्कुल उतरना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के लिए काम किया है वेस्ट बंगाल के। इतना काम करा कि 100 से ज़्यादा बहन बेटियों का बलात्कार करने वाला शाहजहां शेख को 52 दिन तक अरेस्ट नहीं करती पश्चिम बंगाल पुलिस। अरेस्ट करती तो ऐसे चौड़ा होकर के चलता है जैसे उसको 10 बॉडीगार्ड मिले हुए हैं। हाँ। ये है ममता बनर्जी की पुलिस। वो ये डायलॉग भी बोलते हैं कि उखाड़ लो जो उखाड़। 13 साल अमरीशपुरी की पिक्चरों में होता था ये, पत्रकार महोदया। 13 साल तक शाहजहां शेख ने उन बहन बेटियों का बलात्कार करा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ FIR तक दर्ज करा दे। प्रशासन उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं करता था। और वो एक 2 कौड़ी का आदमी जिसको मैं अपने जूते की धूल मानता हूँ, वो चंद्रशेखर रावण कहता दलितों का नेता हूँ मैं। 100 से ज़्यादा जब दलित बहन बेटियों का बलात्कार हुआ संदेश खाली में, तो ये 2 कौड़ी का आदमी क्यों नहीं गया? आप बताइए। अयोध्या के अंदर जिस बहन बेटी के साथ मोहित खान ने बलात्कार करा है वो भी एक दलित बहन बेटी है, वहाँ पर ये क्यों नहीं गया? ये सब के सब मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये नेता बड़े बेशर्म है, राजनीति इनका धर्म है और सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियाँ जब देखते हैं तवा घर में। ये किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के हैं। कहीं उस 20% वोट बैंक को गलत न लग जाए। और आज मैं जितनी भी महिलाएं जीत करके आई हैं, सांसद बन करके आई हैं, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, आप पार्टी नीतियों से हटिए। आप एक महिला, सबसे पहले महिलाओं की आवाज़ रखिए। आप संसद में क्यों खड़ी होकर के नहीं चिल्ला रही? संसद भवन के बाहर चाहे वो BJP की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो RJD की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की महिलाएं हो, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव हो, आप सब चीज़ों में तो चिल्लाती हैं। आप आज क्यों नहीं चिल्ला रही कि एक बहन बेटी के साथ गलत हुआ है, वहाँ पर हमको विरोध? भी मनीष सिसोदिया के लिए रोती हैं पर इस केस पे कुछ नहीं बोलती। ये हाथी के दांत सुने पत्रकार महोदया, खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और मैं तो कहता हूँ इस बार का बेस्ट एक्टिंग ऑफ द ईयर बॉलीवुड का अवार्ड सिर्फ और सिर्फ मानलेना जी को जाना चाहिए। जी क्यों? इतनी बेहतरीन एक्टिंग कर रही हैं, आंसू निकल नहीं रहे हैं, रो भी रही हैं, नहीं भी रो रही हैं, पानी भी पी रही हैं, बात भी कर रही हैं। मतलब जनता को तो बेवकूफ़ समझ रखा है। अच्छा, डॉक्टर मौमिता के केस को निर्भया से भी जोड़ा जा रहा है, निर्भया 2 बोला जा रहा है, तो क्या डॉक्टर मौमिता को भी निर्भया की तरह इंसाफ मिलने में 9 साल लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे जैसा अगर उसका देश में भाई होगा, मेरे सामने तो वो आ जाएगा तो उसको वहीं मिट्टी में मिला दूंगा। उसके लिए चाहे प्रशासन मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। कल अजमेर केस में 32 साल बाद सुनवाई हुई है। देखिए पत्रकार महोदय, यही तो हमारे यहाँ पर दिक्कत है। इसीलिए मैं पूरे भारत में उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल देता हूँ। आप उसी वक्त अगर उसका एनकाउंटर कर देते तो एक मिसाल बनती, जैसे यूपी में बनी। अभी भी कुछ दिन बीते नहीं है। ममता दीदी, अब आप जाग जाइए। खेला होवे आपने बहुत चिल्लाया, अब असली खेला करने का टाइम है। अभी भी आपके पास समय है, उसकी गाड़ी पलट दीजिए। आपके साथ 140 करोड़ देशवासी खड़े हुए। जनता उनसे रिजाइन मांग रही है, अब वो रिजाइन ना दे। मैं तो देश के राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। लोकतंत्र खतरे में वाले टाइम पर कितनी मौमिता निकलेंगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जल्द से जल्द वह राष्ट्रपति शासन लगे। लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा फिर बंगाल में। देखिए लोकतंत्र की दुहाई में, लोकतंत्र जिंदा कहाँ है? सुबह से शाम तक ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। रात तक ये लोकतंत्र को मार देते हैं और सुबह फिर इनका लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। अरे लोकतंत्र लॉलीपॉप नया खरीद लेते हैं ये। रात तक एक दिन खत्म करते हैं लोकतंत्र, सुबह इनका फिर से लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। अगली सुबह फिर उठ के 5 बजे से 10 बजे शाम तक चिल्लाते रहते हैं, हाय हाय लोकतंत्र, हाय हाय लोकतंत्र। अरे एक बार मर गया लोकतंत्र, तो डेली लोकतंत्र को मारते हैं और डेली जिंदा करते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये है लोकतंत्र। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है भाईचारा, यहाँ है पार्टीवाद, यहाँ है जातिवाद, यहाँ है तुष्टीकरण, यहाँ है जातिगत जनगणना, यहाँ पर है एक दूसरे के धर्म और मजहब को देखना, यहाँ 20% वोट बैंक की देखभाल करना और हिंदू को टारगेट करना। अच्छा, हम इनकी पूरे विपक्ष की बात करें तो विनेश फोगाट को इतना सम्मान देते हैं ये लोग, पर डॉक्टर मौमिता के केस पे चुप्पी साध लेते हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ पत्रकार महोदया, ये जितने विपक्ष हैं ये बिल्कुल जहरीले सांप की तरह हैं। इनसे बिल्कुल दूर रहने वाला है पूरे देश के लिए। ये कैंसर का काम कर रहे हैं। जैसे कैंसर नहीं होता, उसको पहले एंटीबायोटिक दिया जाता है, बाद में उसकी कीमोथेरेपी करी जाती है। तो आज देश की जनता पूरे विपक्ष की कीमोथेरेपी कर दे। नहीं, ये वो कैंसर है, आपके रगों में घुसेगा और इसी प्रकार से आपकी बहन बेटियों का बलात्कार होगा। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर आप बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, तो राशन की जगह देश में जिनके यहाँ भी बेटियां हैं उनको हथियार बांटिए।
हथियार? वो अपने आप अपनी बहन बेटियों हिंसा को फैलाने सुरक्षा की बात करेगी। कर रहे हैं आप। देखिए पत्रकार महोदय, मेरे परिवार पे कोई बात आएगी, मेरे आस पड़ोस में मेरे आगे कोई कृत्य हो रहा होगा तो मैं 112 पे नहीं कॉल करूंगा, मैं उसको वहीं के वहीं मिट्टी में मिला दूंगा। अगर इसको कोई हिंसक कहता है तो मैं गर्व से कहता हूँ हाँ मैं हिंसक हूँ। हाँ, मैं हिंसक। बिल्कुल। अच्छा, देश में जितने भी अब रेप केसेस सामने आ रहे हैं, पहले भी होते थे पर आज सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता डॉक्टर ममिता के केस को दबाने की कोशिश करी जा रही है? आज भारत बंद का ऐलान किया गया। आप बताइए ना, नारी का पीछे होने का रीजन क्या है? हम जैसे पुरुष हैं, हम ही कहते हैं कि वो तो रात को 1 बजे तक ड्यूटी नहीं कर सकती, हाँ, सही। हम कर सकते हैं। कपड़े देख के जज किया जाता वो रात को हमारे बराबर काम नहीं कर सकती, वो रात को नहीं रुक सकती, हम रुक सकते हैं। पढ़ी लिखी नहीं होती है। क्या डॉक्टर ममिता पढ़ी लिखी नहीं थी? थी, पढ़ी लिखी थी। क्या वो कोई गलत काम करने के लिए पिकनिक, एंजॉय, क्लब, डिस्को बार में घूम रही थी? नहीं घूम रही थी, वो अपनी ड्यूटी अदा कर रही थी। और डॉक्टर को दूसरा भगवान माना जाता है, वो अपना फर्ज अदा कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके साथ रेप जैसी घटना हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी पुरुष जाति को शर्मसार होना चाहिए। इसके दोषी पूरी पुरुष जाति है। जब साक्षी के 35 चाकू लग रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पुरुष वीडियो बना रहे होते हैं। उनमें से ही उन्हीं लोगों ने अगर एक एक पत्थर मारा होता तो आज वो बहन हमारे बीच में खड़ी होती। ये सिर्फ और सिर्फ नपुंसकता की निशानी है। और मैं जितने भाई डेली न्यूज़ इंडिया के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बहन के साथ गलत हो रहा हो तो सिर्फ आप विरोध मत करिए, किसी और की बहन के साथ भी रास्ते में गलत हो रहा हो तो उसका भी पुरजोर तरीके से विरोध करिए, तब जा करके सभी की बहन बेटियाँ सुरक्षित हो पाएंगी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लड़कियों को जो है कपड़ों से भी जज किया जाता है। कोई भी रेप केस होता है, एफआईआर में भी सबसे पहले पूछा जाता है कि लड़की ने क्या पहना था। देखिए मैं कहता हूँ ये नारी है, तू सीता भी बन, तू दुर्गा भी बन, पर तू काली भी बन। क्योंकि इस देश के अंदर अगर आप देखिए हमारी जितनी भी देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। यदि कोई शस्त्र से मान रहा है तो शस्त्र से मनाइए, शास्त्र से मान रहा है शास्त्र से मनाइए, लेकिन लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मान रहे होते तो बांसुरी बजाने वाला कभी सुदर्शन चक्र नहीं उठाता, इस बात को समझिए। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनसे नो आवेदन, नो निवेदन, इनका सीधा करो दे दनादन।